तो ये जो इस आंदोलन में 13 फरवरी से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो हमने दिखाई थी। जिस भी पार्टी की सरकार अपने लोगों पर जुल्म करेगी, ज्यादतियाँ करेगी, तो निश्चित सी बात है लोगों में नाराजगी है उस सरकार के प्रति, और वो नाराजगी वो अपने अपने तरीके से जाहिर भी करेंगे, तो होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजनेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी वोट की कीमत जान रहे हैं, लोग अपने हकों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और लोग सवाल पूछेंगे आज से करें। और 19 तारीख को 19 मई को हरियाणा की स्टेट लेवल की रैली जिला कैथल के गांव पाई में किसान मजदूरों की रैली रखी गई है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मजदूर पहुंचेंगे। शुद्ध सब सवाल पूछेंगे क्यों किसानों के लिए क्या कर रही है, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। तो इस चीज़ को ये ना लिया जाए कि सिर्फ हम एक पार्टी का ही बहिष्कार करें, एक पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये हम हर एक उस पार्टी से करेंगे जो युवाओं को जॉब नहीं दे रही है और जो किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही है। टीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल हम नौलथा गांव हैं, पानीपत का नौलथा गांव। यहाँ पर एक किसान सभा थी और किसान सभा में जो हरियाणा भारतीय किसान नौजवान सभा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कुहाड़ हमारे साथ हैं, और उनसे बातचीत करने से पहले दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, है कहीं भी आग तो वो आग जलनी चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपने और आपके सभी दर्शकों ने सब हाथ जोड़कर राम राम है। देखो लगभग मोटी मोटी बात आपने कह ही दी है। हमारे सारे साथी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, सारे के सारे हमारे पंजाब से भी जो लीडरशिप है वो यहाँ पे मौजूद है। तो हम तो सबके माध्यम से और आप सबके माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये किसानों की, मजदूरों की, 36 बिरादरी की, सभी धर्मों के लोगों की करो या मरो की लड़ाई है। जो 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है इसमें तमाम साथी सहयोग करें। और 19 तारीख को 19 मई को हरियाणा की स्टेट लेवल की रैली जिला कैथल के गांव पाई में किसान मजदूरों की रैली रखी गई है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मजदूर पहुंचेंगे। शुद्ध तौर पर गैर राजनीतिक रैली है, ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे साथी वहाँ पर पहुँचें ताकि आप अपनी आवाज़ को अधिक से अधिक मजबूती से प्रेजेंट कर सकें। बाकी नौजवान साथी हैं, प्रवीण जी हैं और साथी हैं दलबीर जी हैं, ये आपको सुखजीत जी ये बाकी आगे बात बता दें। इंसाफ यात्रा जो है कब चली थी और कहाँ इसका समापन? कल सुबह से शुरू हुई थी और 19 तारीख को कैथल में पाई गांव में अनाज मंडी में रैली करके करेंगे। कल ये सोनीपत से शुरू हुई थी। बाकी नौजवान कुछ हथियार दिखा रहे थे आप, वो क्या देखो ये जो इस आंदोलन में 13 फरवरी से जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो हमने दिखाई थी। ये कितना समर्थन मिल रहा है जगह? बढ़िया, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लाखों की संख्या में लोग 19 तारीख को पाई पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखो वो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो समय बताओगा। हमारा कोई चुनाव में असर डालना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा अपनी बातों को मनवाना है। 4 जून के बाद चाहे कोई भी सरकार आ जाई हो, अगर वह सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। 13 फरवरी से जो आंदोलन चल रहा है, 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पे क्या कुछ अभी तक आंदोलन में जो हुआ है, कोई बातचीत निकल के? मैं सारी बातें हमने अपने भाषण में सारी बातें बता दी। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के, अभी समय का अभाव है इसलिए आगे भी प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। बाकी साथ आपके भाषण में जैसे सत्ता में है बीजेपी, उसके खिलाफ आप थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका कहीं इशारा है, कहीं कैसे क्या करें लोग से? नहीं देखो ये बात बिल्कुल एक लॉजिकल बात है, एक जायज़ बात है। जिस भी पार्टी की सरकार अपने लोगों पर जुल्म करेगी, ज्यादतियाँ करेगी, तो निश्चित सी बात है लोगों में नाराजगी है उस सरकार के प्रति, और वो नाराजगी वो अपने अपने तरीके से जाहिर भी करेंगे, तो होना भी चाहिए। अगर मान लो कल को कोई नई सरकार आ जा सकता मगर वह गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जब लोगों में नाराजगी बनेगी उसको वो भी शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने माध्यम से जाहिर करनी चाहिए। उसमें कौन सी गलत बात हो? लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का जो चल रहा है, क्योंकि नेताओं का विरोध होता है, इस तरह का जो ठीक है रवैया किसानों का है, जो लोग विरोध नहीं कर रहे, लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि आपने नौजवान किसानों को गोली क्यों मार दी, आपने लोगों की हड्डियां क्यों तोड़ दी, आपने सरपंचों को क्यों पीट दिया, आपने महिलाओं पहलवानों के ऊपर अन्याय क्यों करे आपने। लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जब वो सवालों का जवाब नहीं देते तो लोग मजबूरी में काले झंडे दिखा रहे हैं। और जहाँ तक बात जायज़ नाजायज़ की है, एक 22 साल के नौजवान के शर में गोली मार दी, वह बात जायज़ थी कि वो कोई रूल रेगुलेशन तो देश में होता होगा ना। तो इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। बाकी आप सारे साथियों तक पूछ लीजिए, सारे साथी दे देंगे। क्या कहेंगे सर, यात्रा निकल रही है, क्या रिस्पॉन्स है? ये इंसाफ यात्रा जो है यहाँ पर हरियाणा में शुरू हुई है। पहले मैंने दूसरी स्टेटों में हमने जागृति यात्रा निकाली थी जब शुभकर की डेथ हुई थी। इसका मेन मकसद यह है किसी पार्टी को सपोर्ट करना, किसी का विरोध करना नहीं है। हम सिर्फ देश के किसानों को, मजदूरों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आपसे झूठे वादे करते हैं, मान लो राजनेता कहते हैं कि वोट मांगना मेरा अधिकार है, तो
तो हम ये कहते हैं कि वोट मांगना आपका अधिकार है। जो आदमी वोट दे रहा है उसका अधिकार है आपसे पूछना, मेरे वोट से आप कुर्सी बैठोगे, मेरे लिए क्या करोगे? अपने के लिए मत बोलो, मेरे लिए क्या करोगे? अगर वो झूठे वादे करता है तो सरकार लोग उसका विरोध करेंगे। वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में राजनेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी वोट की कीमत जान रहे हैं, लोग अपने हकों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और लोग सवाल पूछेंगे। आज से 10 साल पहले लाइन में खड़े होते थे लोग, माला लेके, मिठाई लेके खड़े होते थे कि मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। आज वही लोग जो है वो उल्टा सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राजनेताओं को इससे सीखना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए कि लोगों के हकों की रक्षा करना उनका काम है, तभी वो चुन के सरकार में जाते हैं। और वो ये काम को जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी जल्दी उनके लिए अच्छा होगा। हरियाणा में गठबंधन ये सरकार जो टूट गई है, अब अलग अलग पार्टी, अलग जसपा अलग हो गई है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का भी विरोध देखने को मिल रहा है, जसपा का भी विरोध। देखिए ऐसे है, हम हर उस पार्टी से सवाल करेंगे। अगर 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आ गई थी, 2014 तक कांग्रेस थी, हमारा सवाल उससे भी है कि आपने वो 8 साल में वो रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। हमारा सवाल उनसे भी है कि कर्जा मुक्ति किसानों और मजदूरों की क्यों नहीं की। हम हर उस पार्टी से सवाल करें, हर उस नेता से सवाल करें जिसने हमारे से झूठा वादा किया है। हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि हम लोग अगर किसी को गद्दी बैठा सकते हैं, वो किसी को उतार भी सकते हैं, ये हमारी वोट से बनता है। हमें अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यही इंसाफ यात्रा है हरियाणा के अंदर और पूरे दुनिया इंडिया हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों को जगा रहे हैं, वो इसीलिए जगा रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इंसाफ यात्रा को लेकर आप? देखिए, जो इंसाफ यात्रा ये चल रही है, ये हमारा यही उद्देश्य है कि जो आंदोलन पहले 13 महीने हमने बॉर्डर पे किया था और उसमें किसानों की जीत हुई थी और सरकार अपने वादों से मुकर गई थी, तो अब दोबारा से आंदोलन चलाने का हमारा यही मेन मकसद है कि सरकार अपने वादे पूरी करे और जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है और जो हमारे किसान भाइयों पे ये झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको माफ़ करे। हम ये नहीं है कि हम बीजेपी की खिलाफत करके किसी और पार्टी का पक्ष कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ तो बीजेपी या कांग्रेस या जो भी पार्टी INLD पार्टी, जो भी पार्टी हमारे बीच में आएगी, हम उनसे यही सब सवाल पूछेंगे कि वो किसानों के लिए क्या कर रही है, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है। तो इस चीज़ को ये ना लिया जाए कि सिर्फ हम एक पार्टी का ही बहिष्कार करें, एक पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये हम हर एक उस पार्टी से करेंगे जो युवाओं को जॉब नहीं दे रही है और जो किसानों की मांगें पूरी नहीं कर रही है। तो हम आपको पता ही होगा, अब जैसे 19 तारीख को इस यात्रा का समापन हम कैथल के पुंडरी गाँव में कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ इसी मकसद से इकट्ठा हुए थे और यही न्योता देने के लिए हम सब यहाँ पहुँचे थे। तो मैं आप सब मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उस रैली में पहुंचे और सबका हाथ मजबूत करें और आप सबका धन्यवाद यहाँ पहुंचने के लिए। क्या नाम क्या अपना? परवीन जागलन युवराज, गाँव नौलथा से।